वेलकम टू एरिक्संस अकेडमी। तो आज हम 9th क्लास का यूनिट नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, लोगोथम्स। तो उसकी एक्सरसाइज करेंगे 2.1। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स। आपने नंबर्स को जो है इन साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ें थोड़ी सी देख लेते हैं साइंटिफिक नोटेशन के बारे में। तो सबसे पहले कोई भी नंबर है, क्या कोई भी नंबर ले लेते हैं, उसको लिखना 10 की पावर में। सही है ना। कोई भी नंबर ए ले लिया, ए से मेरा कोई भी नंबर, ठीक है, उसको ऐसे 10 की पावर में लिखना। 10 की पावर कुछ है 9। सही है। और वो नंबर जो है वो 1 और 10 के दरमियान आना चाहिए। नहीं आई समझ? ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने ये एक नंबर ले लिया, ये कोई भी मैंने नंबर ले लिया, ठीक है। इसका ढूंढना डेसिमल। डेसिमल क्या है? पॉइंट इसका ढूंढना है, डेसिमल पॉइंट। वो पॉइंट कहाँ पर है? तो जिसका पॉइंट ना हो उसका लास्ट पे होता है। तो लास्ट पे हम लिखते नहीं है। इसका पॉइंट नहीं है तो इसका समझ ले लास्ट पे पॉइंट है। सही ना। तो पॉइंट लिखा नहीं होगा, लेकिन आपने समझना है कि इसका पॉइंट लास्ट पे है। इसके पॉइंट को लेकर आना है फर्स्ट डिजिट के बाद। फर्स्ट वाला डिजिट कौन सा? 2 है। 2 के बाद ले आना है। ले आए। इस पॉइंट को कहाँ पर लेकर आना करना, शिफ्ट करना है फर्स्ट नंबर के बाद। सही है ना। तो फर्स्ट नंबर जो होगा वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। फर्स्ट नंबर क्या होना चाहिए? फर्स्ट नंबर जो होगा, फर्स्ट नंबर जो होगा वो कौन सा होगा? नॉन ज़ीरो होगा, मतलब ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर नंबर फर्स्ट करे फर्स्ट नंबर ज़ीरो है तो उस पर बात करते हैं, लेकिन ये ज़ीरो नहीं है ना, तो इसलिए इसके बाद पॉइंट ले आते हैं। सही है। तो 10 लिखा, देखिए पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद ले आए, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, फिर मल्टीप्लाई लिखना करना 10। कितने डिजिट के बाद पॉइंट लेकर आए हैं? कितने? 1 2 3। ये देखिए पॉइंट ये है, 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट लेकर आए हैं, तो 10 की पावर 3 लिख लेंगे। सही है। अभी वो चीज़ ले लेते हैं जो ज़ीरो नहीं है। सही है ना। अगर ज़ीरो हो ऐसे, अगर ज़ीरो आ जाए तो पॉइंट कहाँ पर लेकर आना है? फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। तो फर्स्ट वाला क्या है? ये देखे पॉइंट अगर इसके बाद लेकर आए ज़ीरो के बाद, तो वो तो ज़ीरो है। तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद पॉइंट लेकर आना है। होगा भी फर्स्ट नंबर और ज़ीरो ना हो, तो फर्स्ट नंबर ये है जो ज़ीरो नहीं है। ठीक है ना। ये सेकंड है जो ज़ीरो नहीं है, लेकिन हमने फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लेकर आना है। तो वो देखे फर्स्ट ज़ीरो यहाँ पर 2 बन रहा है, 2 के बाद ऐसे पॉइंट लेकर जाना था, फिर मल्टीप्लाई 10 की पावर कुछ लिखनी थी। सही है ना। तो ये देखे अगर आप मूव करें लेफ़्ट से राइट, ये लेफ़्ट है ना, सॉरी ये राइट से लेफ़्ट जाए तो 10 की पावर जो आएगी ना वो पॉजिटिव लिखी जाएगी। जैसे +3 है, प्लस में 3। अगर 10 की पावर नेगेटिव लिखें, राइट से लेफ़्ट की तरफ जाए, ये पहले राइट से लेफ़्ट की तरफ गए हैं तो पॉजिटिव, अगर लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएं, ये लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएं तो नेगेटिव पावर होगी। या फिर ऐसे समझ ले, इस साइड पर पॉइंट ज़ीरो लगा हो ना, इस साइड पर पॉइंट ज़ीरो हो, फिर नेगेटिव पावर लिख ले। सही है। तो ये देखें यहाँ पर क्या होगा, इस साइड पर गए हैं तो कितने डिजिट आएगा? 10 लिखा, कितने डिजिट के बाद पॉइंट गया? 1 2, 2 के बाद पॉइंट गया तो 10 की पावर -2 लिख लेंगे। सही है। आगे समझ। इसका डेसिमल कहाँ पर है? ये है। ठीक है ना। तो जिसका पॉइंट ना हो उसका लेकर आना है किसके बाद? 2 के बाद। किसके बाद? फर्स्ट ज़ीरो नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। ये फर्स्ट नंबर पर है तो इसके बाद पॉइंट ले आए, मल्टीप्लाई 10 लिखा, उसके बाद कितने डिजिट के बाद पॉइंट लेकर आए? एक डिजिट के बाद, तो 10 की पावर 1 आ गई। ठीक है। और ये गए हैं राइट, ये राइट से लेफ्ट की तरफ गए हैं तो 10 की पावर आएगी पॉजिटिव, तो प्लस वाली आएगी तो हम लिखते नहीं। तो
फर्स्ट वाली साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन क्या है, यहाँ पर कोई भी नंबर हुआ करेगा, यहाँ पर कोई भी नंबर हुआ करेगा तो ये हमेशा 10 1 भी हो सकता है, 10 भी हो, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन 10 से छोटा होगा। इससे मुराद ये है, यहाँ पर कोई भी नंबर जो होगा, ए से में कोई भी नंबर है तो वो 10 से छोटा हुआ करेगा। ये देखे जब इसको लिखा तो 2.913 बन गया, मतलब 2 से थोड़ा सा आगे नंबर चला गया, 3 नहीं है। तो ये भी देखे 10 से छोटा बन गया, ये भी 10 से छोटा। तो साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन यही है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, 10 की फॉर्म में नंबर को लिखना, और क्या करना है, वो नंबर 1 और 10 के दरमियान होना चाहिए। सही है। तो अभी चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 1 ये एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है तो इसको देखते हैं। सबसे पहले इसका डेसिमल कहाँ पर है, पॉइंट जिसका ना हो उसका क्या होता है, लास्ट पे होता है। ठीक है, हमने बस सोचना है। तो पॉइंट यहाँ पर है फर्ज करें, तो पॉइंट को कहाँ पर लेकर आना है, 2 के बाद। तो पॉइंट लेकर आए, 2 के बाद ले आए, तो कितने डिजिट के बाद पॉइंट आया, मल्टीप्लाई 10 लिखा। कितने डिजिट के बाद पॉइंट लेकर आए, पॉइंट अगर 2 के बाद ऐसे 2 के बाद पॉइंट लिख ले हम, तो 2 के बाद पॉइंट आगे जितने भी ज़ीरो हैं, तो ज़ीरो जितने भी हो वो नहीं लिखेंगे, ज़ीरो जितने मर्जी हो। 2 के बाद जब पॉइंट आ जाए, पॉइंट के बाद कोई ज़ीरो नहीं लिखते। तो 2 पॉइंट आएगा ना फिर, तो पॉइंट भी हम लास्ट पे नहीं लिखते, जैसे इसका नहीं लिखा, तो सिर्फ 2 लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाई पॉइंट कितने डिजिट के बाद लेकर आए थे, 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद पॉइंट यहाँ पर था। तो ये देखे 6 डिजिट के बाद हम मूव किया, तो 6 डिजिट के बाद पॉइंट लेकर आए हैं। सही है ना। तो हम राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, तो 10 की पावर पॉजिटिव आएगी। सही है। तो आगे वाला पार्ट देखें, इसका पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट जिसका ना हो उसका काम पर होता है लास्ट पे, बस हमने सोचना है। ठीक है, तो वो लास्ट पे पॉइंट है, तो लास्ट पे पॉइंट आ गया, तो कहाँ पर लेकर जाना है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। ये फर्स्ट नंबर पर है जो ज़ीरो नहीं है, तो 4 के बाद पॉइंट आ गया, जितने भी इस साइड पर ज़ीरो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, मल्टीप्लाई 10 लिखा। कितने डिजिट के बाद पॉइंट लेकर आए हैं, 1 2 3 4, तो पावर 4 आ गई। तो ये राइट से लेफ्ट की तरफ गए हैं, इसलिए पावर पॉजिटिव है। ठीक है, ये चीज़ नहीं आपने बनानी, ये रफ है। तो मैंने आपको बताया था, अगर इस साइड पर ज़ीरो हो, इस साइड पर ज़ीरो हो, फिर माइनस में भी लिख सकते हैं पावर, या आप ऐसे याद रख सकते हैं, लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करें तो फिर माइनस पावर आएगी। तो पॉइंट कहाँ पर जाएगा, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। तो अगर पॉइंट ज़ीरो के बाद ऐसे ले जाए, ज़ीरो के बाद पॉइंट ले जाए, तो वो फिर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रॉन्ग हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर पर हमने ढूंढना है जो ज़ीरो ना हो, ये ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, ये फर्स्ट नंबर पर है नंबर जो ज़ीरो नहीं है। ठीक है ना, तो इसके बाद पॉइंट ले आए। ठीक है ना, मल्टीप्लाई 10 लिखा, कितने डिजिट के बाद पॉइंट लेकर आए हैं, 1 2 3, 3 के बाद, तो इस साइड पर जितने भी ज़ीरो है वो भी रिमूव करते। तो ये थर्ड पार्ट था। तो इसकी पावर भी देखिए लेफ्ट से राइट की तरफ गए हैं तो माइनस में पावर आएगी। ठीक है, तो अभी इसकी तरफ आते हैं। पॉइंट कहाँ पर जाएगा, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, 9 के बाद। तो ये देखिए 9 के बाद पॉइंट ना भी लिखे तो एक ही बात है, पॉइंट ना लिखे या लिख ले एक ही बात है। तो क्योंकि यहाँ पर लास्ट पे हम पॉइंट नहीं लिखते, तो लास्ट पे पॉइंट नहीं लिखते, तो कितने डिजिट के बाद पॉइंट आया, 1 2, ये पॉइंट ये कितने डिजिट के बाद मूव करेगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लिखा, लेकिन इस साइड पर ज़ीरो है तो इसलिए माइनस का साइन, या आप ऐसे सोच सकते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ गए हैं तो माइनस आ गए। उसके बाद नेक्स्ट वाला पार्ट, पॉइंट कहाँ पर है, पॉइंट लास्ट पे होता है 3 के बाद, तो पॉइंट को कहाँ पर लेकर आए, 7 के बाद।
तो कितने डिजिट के बाद पॉइंट आया, एक डिजिट के बाद। देखिए इसको अभी भूल जाए, इसको अभी नहीं मैं लिखता। 3 के बाद पॉइंट आया, 3 के बाद है ना, तो 7 के बाद ले आए पॉइंट। तो कितने डिजिट के बाद आया, एक डिजिट के बाद। 10 की पावर 1 लिखे और आगे ये 10, ये 10 पावर कितनी 3। नेक्स्ट स्टेप मेरे पास जगह नहीं है तो मैं आगे लिख रहा हूँ, आपने नीचे लिखना है, सही है। 7.3 मल्टीप्लाई 10, देखिए पावर ऐड कर दे 1 ये 3 ये कितनी हुई 1 और 3 4 हो गए। तो ये साइंटिफिक नोटेशन थी। ठीक है, आगे एक और पार्ट है, ये भी देख लें। पॉइंट कहाँ पर जाएगा, पहली बात तो पॉइंट 6 के बाद जाएगा ना, यहाँ पर देखते हैं 6 के बाद पॉइंट जाएगा। यहाँ पर पॉइंट ऐसे मूव करेगा तो क्या होगा, 10 की पावर क्या आ जाएगी 10। पॉइंट कितने डिजिट के बाद मूव किया, एक डिजिट के बाद, तो 10 की पावर -1 आएगी, मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 आ गई। क्योंकि ये लेफ्ट से राइट की तरफ गए हैं तो इसलिए नेगेटिव आएगी। उसके बाद 6.5 मल्टीप्लाई 10 लिखा, 10 को एक दफ़ा लिखा, 10 को क्या है एक दफ़ा लिखा, फिर -1, ये क्या है प्लस का 2 प्लस का 2। 6.5 मल्टीप्लाई 10 पावर क्या आ जाएगी 1, -1 प्लस 2 तो ये होता है 1। ठीक है, 10 की पावर आ जाएगी 1, तो चाहे 1 ना भी लिखे तो ये साइंटिफिक नोटेशन है। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो अभी चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखें, मैं पढ़ता हूँ। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। आपने जितने भी नंबर है ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखने हैं। तो सबसे पहले क्या है, साइंटिफिक नोटेशन क्या थी, कोई भी ऐसे एक नंबर था, फर्ज करें ये एक नंबर है, ये नंबर ले ले, इसको हमने 10 की पावर में लिखा था, ऐसे 10 की पावर में कुछ ना कुछ ऐसे लिखा था। लेकिन अभी 10 की पावर में दिए गए हैं नंबर, तो आपने लिखना है सिंपल फॉर्म में, सिंपल नंबर में, जिसको कहते हैं ऑर्डिनरी नंबर। सही है, 10 की पावर को ख़त्म करना है। तो सबसे पहले आपने देखना है, अगर प्लस हो, अगर प्लस हो तो पॉइंट को ऐसे राइट साइड की तरफ लेकर जाना है। तो अगर माइनस हो पॉइंट को पीछे की तरफ लेकर जाना है, लेफ्ट साइड की तरफ। सही है, तो देखें पॉइंट यहाँ पर है तो पावर कितनी है 2 है, तो पॉइंट 2 डिजिट के बाद जाएगा। ठीक है ना, पॉइंट 2 डिजिट के बाद जाएगा। तो आपने जाना है राइट साइड की तरफ। अगर माइनस हो फिर आपने पीछे की तरफ जाना है, अगर प्लस हो तो आगे की तरफ। सही है ना, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। अगर आपके अच्छे नंबर वगैरह आते हैं बोर्ड में तो आप आगे की तरफ जाते हैं, या आप अच्छा कोई काम करता है तो आपको कामयाबी मिलती है तो आगे की तरफ जाएंगे। अगर बुरा काम करते हैं पीछे की तरफ तो बुरे के लिए माइनस लगा ले। सही है ना, तो क्या है 8 2 डिजिट के बाद लेकर जाना 1 2, तो 1 2 के बाद पॉइंट, तो लास्ट पे पता है आपको पॉइंट लिखते ही नहीं, 8 0 4, 4 के बाद पॉइंट ना भी लिखे चलता है। सही है ना, पॉइंट लास्ट पे नहीं लिखते होते। आगे चलते हैं, ये हो गया क्वेश्चन। पॉइंट कहाँ पर है इसका, पॉइंट जिसका ना हो उसका लास्ट पे होता है, 3 के बाद है पॉइंट, ऐसे 3 के बाद पॉइंट है। तो पॉइंट कहाँ पर लेकर जाना है 5 डिजिट के बाद। तो आपने क्या करना है आगे की तरफ मूव करना है। ठीक है, फॉरवर्ड मूव करना है। तो पॉइंट को लेकर जाना 5 डिजिट के बाद, ऐसे है ना 0, 5 डिजिट के बाद पॉइंट लेकर जाना, लेकिन आगे नंबर ही नहीं है हमारे पास, डिजिट ही नहीं है। तो फिर क्या करना है, खुद से 0 लगा देने हैं। देखिए पॉइंट ये है, ये पॉइंट है, तो पॉइंट गया एक डिजिट के बाद, खुद से 0 लगाते, फिर 2 3 4 5, तो ऐसे ये गलत है। तो यहाँ पर पॉइंट जो है यहाँ पर है, कितने डिजिट के बाद जाएगा 1 2 3 4 5 है ना, ये 5 के बाद पॉइंट चला जाएगा। देखिए ये पॉइंट 3 के बाद था तो कितने डिजिट के बाद गया 1 2 3 4 5 के बाद चला जाएगा। और पॉइंट आपने नहीं लगाना, लास्ट पे पॉइंट नहीं लगाते। उसके बाद नेक्स्ट वाला पार्ट है,
अगर माइनस हो तो मैंने आपको बताया था पीछे की तरफ मूव करना है, लेफ़्ट की तरफ, ये लेफ़्ट की तरफ मूव करना है। तो ये वैसे लिखें तो कितने डिजिट पीछे की तरफ मूव करना है, 2 है ना, तो 2 डिजिट। तो ये देखिए पॉइंट यहाँ पर है, 1 डिजिट हो गया। फिर दूसरा डिजिट हमारे पास है ही नहीं, तो दूसरा लगा ले 0। 1 डिजिट 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा लिए, सही ना। तो पॉइंट के बाद हमेशा इस साइड पर 0 लिख ले, सही ना। ये देखिए पॉइंट यहाँ पर था, 2 डिजिट के बाद चला गया 1 2, और इसके पॉइंट लिखे और इस साइड पर 0 वैसे ही लिख लिया करे। उसके बाद आगे वाला पार्ट 1 7 7, कितने डिजिट आगे मूव करना है, 7 है, इस साइड पर मूव करेंगे, इस साइड पर प्लस का 7 है ना, तो कितने डिजिट के बाद जाना है, 7 के बाद पॉइंट। तो पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट यहाँ पर है ना, तो कितने डिजिट के बाद जाएगा, 1 2, बाकी 0 लगा, 3 4 5 6 7, ठीक हो गया। नेक्स्ट वाला पार्ट देखें, 5 5, पॉइंट यहाँ पर है, पीछे की तरफ जाना है हमने क्योंकि माइनस आ गया ना। तो पॉइंट कितने डिजिट के पीछे बाद जाएगा, 6 डिजिट के बाद। तो पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट जाएगा पीछे की तरफ 1 डिजिट, बाकी 0 लगा 2। ये देखिए पॉइंट यहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद पॉइंट चला गया और पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया, फिर 0 लिख लिया, ये आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट वाला पार्ट देखें, तो ये भी पीछे की तरफ ही जाएगा। पॉइंट कहाँ पर है, 4 के बाद, यहाँ 4 के बाद पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट है, कितने डिजिट पीछे की तरफ जाना, 5 डिजिट। तो 1 डिजिट हो गया, 2 3 4 5, 5 के बाद पॉइंट लगाए और ये वाला काउंट 0 नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं। एक और चीज़ है, जब हम प्लस का कोई लिख रहे हैं नंबर, प्लस का 10 की पावर प्लस है ना, तो फिर कोई पॉइंट नहीं लग रहा, ये देखिए किसी का पॉइंट नहीं है। लेकिन जब हम माइनस है, 10 की पावर माइनस है, फिर पॉइंट आ रहा है। तो ये माइंड में रखना है, जब 10 की पावर प्लस हो तो फिर पॉइंट नहीं आएगा, जब माइनस हो तो पॉइंट ये देखिए आएगा, ठीक हो गया। तो अभी करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखें, द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 8 मीटर पर सेकंड, एक्सप्रेस इट इन साइंटिफिक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखनी है। तो सबसे पहले मैंने स्पीड ऑफ लाइट लिख दी, स्पीड ऑफ लाइट ये थी। तो कंप्लीट में क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, क्वेश्चन है सॉल्यूशन बस लिखूंगा, आंसर, ठीक है ना। क्वेश्चन आपने खुद लिखना है, तो आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है, मतलब ऑर्डिनरी नोटेशन में लेकर आना है। 10 की पावर 8 है ना, तो क्या बनेगा, जब पावर 8 है उसके बाद 1 मिनट और, मीटर है, ये देखे मैंने लिखा मीटर, क्या लिखा हुआ है, मीटर लिखा। ये पर की जगह एक लाइन लिखते होते हैं और सेकंड की जगह एस लिख ले, सही है ना, मीटर पर सेकंड इसका मतलब है। आगे चलते हैं, 3 लिखा, 10 की पावर अगर हो, 10 की पावर प्लस हो, तो आपने क्या करना है, इसको लेकर जाना है, करना है राइट साइड पे मूव करना है, सही ना, आगे की तरफ। तो कितने डिजिट के बाद पॉइंट जाएगा, 8 डिजिट के बाद। तो पॉइंट कहाँ पर है, वैसे 3 के बाद है ना, तो 3 के बाद 8 डिजिट के बाद पॉइंट जाएगा। तो हमारे पास डिजिट है नहीं, हम 0 लगाएंगे, एक डिजिट हो गया, 2 3 4 5 6 7 8, देखिए 1 2, पॉइंट यहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट के बाद पॉइंट चला गया, सही ना। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आगे वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 4 है, तो पहले रीड करते हैं। सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट, सर्कमफ्रेंस जो है अर्थ का वो इतना है, सही, इतने मीटर है। एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन, आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है इसको, मतलब 10 की पावर में लिखना है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ वो इतना है, तो मैंने लिख लिया ये सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ ये इतने मीटर है। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, लिखा 10, ये 4
पॉइंट किस कहाँ पर है इसका, जिसका ना हो उसका पॉइंट लास्ट पे होता है। तो यहाँ पर पॉइंट है तो पॉइंट को यहाँ पर ले आओ। और बाकी क्या बचा है, 0,075। जो लास्ट वाले ज़ीरो होते हैं वो नहीं लिखते, तो क्या लिखा, मल्टीप्लाई 10 लिखा। कितने डिजिट के बाद पॉइंट आया, एक, यहाँ पर लास्ट पे है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद पॉइंट आया तो 7 लिख ले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन 5 देखें, द डायामीटर ऑफ मार्स, मार्स का जो डायामीटर है, मार्स क्या है, मार्स होता है प्लैनेट। क्या होता है, प्लैनेट। जैसे अर्थ है हमारी, ऐसे ही एक मार्स भी है। ठीक है, तो इसका जो डायामीटर है, इज ये डायामीटर दिया गया। एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म वाला ऊपर भी किया, बट 10 की पावर में लिखा है तो सिंपल फॉर्म में लिखना है आपने, 10 की पावर को ख़त्म करना है। तो देखे पहले डायामीटर समझते हैं। ये मार्स है, फर्ज करें ये क्या है, मार्स है। तो इसका जो दरमियान से ऐसे एक लाइन गुजरे जो एक मार्स को दो हिस्सों में कट करे, तो इस लाइन को कहते हैं डायामीटर। इसको क्या कहते हैं, डायामीटर। तो उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पॉइंट यहाँ पर है 6 के बाद, तो कितने डिजिट बाद पॉइंट जाएगा, 3 डिजिट के बाद। तो देखिए पॉइंट ये 3 डिजिट के बाद जाएगा, मतलब 1 डिजिट के बाद, फिर दूसरे डिजिट के बाद चला गया, फिर तीसरे डिजिट के बाद लास्ट पे पॉइंट आएगा। देखिए पॉइंट यहाँ पर है 3 के बाद जाना है, 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट चला गया, लास्ट पे हम पॉइंट लिखते नहीं। तो ये क्वेश्चन 5 भी हो गया। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 देखें, द डायमीटर ऑफ अर्थ, अर्थ का जो डायमीटर है इज अबाउट 1.2756 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 किलोमीटर। एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो मैंने ये डाटा लिख लिया। डायमीटर ऑफ अर्थ, ये डायमीटर का, अर्थ का डायमीटर है। तो सबसे पहले करना क्या है, पॉइंट को कहाँ पर लेकर जाना है, 4 डिजिट के बाद। तो पॉइंट यहाँ पर है, तो 10 की पावर 4 है ना, तो 4 के बाद लेकर जाना है, तो पॉइंट कहाँ पर जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 6 के बाद पॉइंट आना है। तो 6 के बाद अगर पॉइंट लेकर जाएं तो लास्ट पे पॉइंट हम लिखते नहीं, बाकी क्या है, किलोमीटर। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये कंप्लीट एक्सरसाइज आज हो चुकी है। तो अगर इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।